माइनॉरिटी के लोग जो माइनॉरिटी की मदद के लिए आए थे उनको हकालने का काम कर रहे थे और वो माइनॉरिटी वालों का बात नहीं सुनी जाती है। और अगर कोई वहां पर है ना 100-125 लोग लेकर आते हैं तो उनकी बात दबाव तंत्र में वो 1.5 घंटे तक हुलूगनिज्म पुलिस स्टेशन में कर रहे थे। मैं एविडेंस देने के लिए गया था। वहां पर क्या हो रहा है, दबाव तंत्र का वापर हो रहा है। किसके प्रेशर में पुलिस काम कर रही है मुझे झिरो न्यूजच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत। MIM पक्षाचे शहराध्यक्ष सय्यद सरफराज यांना जीवे मारण्याची धमकी। अहमदनगर शहर MIMचे शहराध्यक्ष सय्यद मोहम्मद सरफराज याच तोफखाना पोलीस स्टेशन बाहेर गुरुवारी रात्री 9:30च्या सुमारास युवा मोर्चा शहर जिल्हा उपाध्यक्ष बंटी डापसे व बजरंग दलाचे शहराध्यक्ष कुणाल भंडारी यांनी जीवे मारण्याची धमकी दिली। सय्यद मोहम्मद सरफराज बरोबर बंटी डापसे व कुणाल भंडारी यांनी वाद घातला असून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याने या प्रकरणी तोफखाना पोलीस ठाण्यात सरफराज सय्यद यांच्या तक्रारीवरून बंटी डापसे व कुणाल भंडारी यांच्यासह अन्य दोघांवर अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। सरफराज सय्यद यांना धमकी देत बंटी डापसे व कुणाल भंडारी म्हणाले, तुला जिवंत सोडणार नाही अशी धमकी देत धक्काबुक्की केल्याने या प्रकरणी तोफखाना पोलीस ठाण्यात कुणाल भंडारी व बंटी डापसे यांच्या विरोधात भादवी कलम 323 506 प्रमाणे गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली असून या प्रकरणाचा तपास पोलीस सब इन्स्पेक्टर समाधान सोलंके हे करत आहे। MIM पक्षाचे शहराध्यक्ष सय्यद सरफराज यांची झिरो न्यूज ने घेतलेली मुलाकात। कल अहमदनगर के अंदर एक बड़ा बुरा हादसा मेरे साथ में जो पेश आया कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से पुलिस स्टेशन में गया था तोफखाना पुलिस स्टेशन में। आमिर खान जो हमारे युवा अध्यक्ष हैं उनका फ़ोन आया था कि समीर नाम के जो गोदरेज के अंदर एक कंपनी में काम करते हैं मार्केटिंग सेल्स के अंदर, उनको और 6 बजे के बाद पुलिस स्टेशन में आई थिंक सो कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट के जो नोटिफिकेशन है कि लेडीज़ को अरेस्ट नहीं किया जाता है या इन्वेस्टिगेशन के लिए भी 6 बजे के बाद नहीं बुलाया जाता है। हमारी माइनॉरिटी की क्रिश्चियन जो बिलोंगिंग करते हैं वो लोगों को वहाँ पर बुलाकर ज़बरदस्ती इंक्वायरी की जा रही थी, जबकि उनके ऊपर ऐसा कोई भी तरीके का एलिगेशन भी नहीं था और ना ही उनके नाम से कोई कंप्लेन आई थी। उस तरीके से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली, आमिर का फ़ोन आया तो मैं वहाँ पर गया। समीर नाम के हमारे जो एक समाज के मार्केटिंग सेल्स के अंदर है, मैं कंपनी का तो नाम नहीं बताना चाहूँगा, उनको हैरेस किया जा रहा था। और वहाँ पर जिस तरीके से मैं पहुँचने के बाद देखा कि एक बड़ी बड़ी संगठन के लोग इलीगली आंख पे आने का, डराने का, धमकाने की कोशिश कर रहे थे। मैं खुद एक पार्टी का अध्यक्ष होने की हैसियत से वहाँ पर हमारे समाज की जो माइनॉरिटी का समाज है उसके ऊपर अत्याचार हो रहा था, वो रोकने के लिए पुलिस स्टेशन में गया। हमारे पास उसके प्रूफ भी है कि वो लेडीज़ को पुलिस स्टेशन के अंदर मारा गया। क्यों मारा गया, कैसे मारा गया, क्या पुलिस को कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए हैं मारने के, वो लेडीज़ के ऊपर अगर कुछ था तो इन लोगों ने उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। मारने का हक किसी को भी नहीं है, और चाहे वो पुलिस स्टेशन हो या कहीं पर भी हो, किसी को मारने का हक नहीं है। उसी तरीके से मैंने जब वो औरतों को और हमारे समीर भाई को जब वहाँ से बाहर निकाला तो बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, ये उनके गुंडे लोग वहाँ पर 70 से 100 के करीब, 125 के करीब जमा हुए थे और वो पुलिस स्टेशन में किसी तरीके के नारे दे रहे थे, यानी वो दबाव यंत्रणा, यानी दबाव पैदा कर रहे थे वहाँ पर। तो उसके खिलाफ में मैंने मैडम को, जो ज्योति गडकरी मैडम है, इनको वहाँ पर फ़ोन करके बात करने की कोशिश की, लेकिन उधर से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। उल्टा वो उनका गुस्सा हमारे ऊपर निकालने लगे, हमारे ऊपर अत्याचार करने लगे। मुझे FIR देनी थी, मेरी FIR नहीं ली गई, उल्टा वहाँ पर उन्होंने NC दाखिल कर दी, जबकि मेरा गला दबाया गया, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। मैंने ये सारी चीज़ें पुलिस को बताई तो मेरे जो सवालात थे और मेरे जवाबात थे वो सारी चीज़ें को उन्होंने डाइवर्ट किया, और डाइवर्ट कर वो लोगों ने उस चीज़ को NC में तब्दील किए, जबकि वो NC वाला मैटर नहीं है। मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ वहाँ पर। मैं एक माइनॉरिटी के अधिकार से, जिस तरीके से हिंदुस्तान के आईन ने मुझे इजाज़त दी है, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने माइनॉरिटी का हमें दर्जा दिया है, उस हक से हम लोग वहाँ पर काम कर रहे थे। हमारी माइनॉरिटी की आवाज़ दबाई जा रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एंटी कॉन्स्टिट्यूशन सारी चीज़ें की जा रही है वहाँ पर। ये सारी चीज़ों का बड़ा मुझे वहाँ पर दर्द हुआ और वो रोकने की मैंने कोशिश की। ये सारी चीज़ें जो मैं समझा रहा था वहाँ पर, तो पुलिस स्टेशन के अंदर मुझे लगा कि दबाव तंत्र, पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही थी। वहाँ मैं एविडेंस देने के लिए गया था, वहाँ पर क्या हो रहा है, दबाव तंत्र का वापर हो रहा है। किसके प्रेशर में पुलिस काम कर रही है? मुझे कल निग्रह न्याय, सदरक्षण न्याय, जो उनका स्लोगन है पुलिस का,
वो एंटी लेवल पे काम कर रहे हैं। पुलिस को और कॉन्स्टिट्यूशन को कोई जात नहीं होती है। ये देश जो चलता है ये कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है, ना ही किसी के दबाव में चलता है। मेरे साथ भी वहाँ पर जानलेवा हमला हुआ। मैंने बहुत कोशिश की वहाँ पर मेरे FIR देने की, लेकिन मेरी FIR नहीं ली गई। जो मेरे अल्फाज थे वो पूरी तरीके से स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया और 3 घंटे लगा दिए उन्होंने मुझे वहाँ पर बिठा कर। रात को 1 बजे मैंने मेरे जैसे तैसे स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन वो पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं हुए। आज मैं जाकर SP साहब से निवेदन करने वाला हूँ कि मेरे ऊपर मुझे संरक्षण भी दिया जाए और मेरी FIR करने के लिए SP साहब उधर ऑर्डर करें, क्योंकि तोपखाने में मेरी FIR नहीं ली गई। एक नॉन कॉग्निजेबल जो होता है NCR किया गया वहाँ पर और उसकी कॉपी मुझे दी गई। माइनॉरिटी वालों का बात नहीं सुनी जाती है और अगर कोई वहाँ पर है ना 100-125 लोग लेकर आते हैं तो उनकी बात दबाव तंत्र में। वो 1.5 घंटे तक हुलूगिनिज्म पुलिस स्टेशन में कर रहे थे। वहाँ का एक जो मैं पुलिस को जानता हूँ, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं देखकर पहचानता हूँ। वो माइनॉरिटी के लोग जो माइनॉरिटी की मदद के लिए आए थे उनको हकालने का काम कर रहे थे और वो लोग 150 लोग 70 लोग अंदर घुसकर पुलिस स्टेशन के अंदर हुलूगिनिज्म कर रहे थे, उनको कुछ नहीं बोल रहे थे। वो एक दबाव तंत्र के अंदर काम कर रहे हैं। एंटी माइनॉरिटी जो है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल इसके अंदर काम कर रहे हैं। जो पुलिस के राइट्स होते हैं उसका वो गैर फायदा उठा रहे हैं, ये मेरा कहना है। मैं आपको प्रूव करना चाहूँगा, आप अहमदनगर के अंदर जाकर तोपखाना पुलिस स्टेशन के अगर आप CCTV फुटेज अगर मांगेंगे तो उसके अंदर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 6 बजे के बाद कोई औरत को अरेस्ट नहीं किया जाता, ना ही पुलिस स्टेशन बुलाया जाता। उन्होंने क्रिश्चियन जो औरतों की उम्र 50-50 साल के ऊपर है, सीनियर सिटीजन में कहलाते हैं, वो उन लोगों के साथ वहाँ पर ज्यादती हो गई। ये चीज़ क्या हम लोगों को बड़ा निंदनीय और बड़ा दुख हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया के अंदर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। जो पुलिस स्टेशन होता है ये किसी जात धर्म को नहीं मानता है, लेकिन ये कब से जात धर्म को मानने लगे। एक जात को सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अब इसके बाद आपका अगला कदम क्या रहेगा? मैं पुलिस में जिस तरीके से हमने कंप्लेन दी है, वो कंप्लेन के ऊपर पुलिस क्या एक्शन लेती है ये देखेंगे। जिस तरीके से पुलिस ने एक्शन लेना चाहिए वो उसका वेट करूँगा और अगर 72 आवर्स के अंदर अगर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो मैं खुद SP साहब के सामने हमारे समाज के और हमारे सब लोगों को लेकर हम लोग हमारी आज़ादी जिसके बाद 75वां महोत्सव है उसकी गवाही देते हुए कहूँगा कि सर हमारे माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार बंद कीजिए और हमारी जो FIR है वो इंसिस्ट करके एजिटेशन कर आंदोलन कर और अगर वहाँ पर हमारे समाज के लोगों को जमा करना पड़े, क्योंकि पुलिस जो है हमें हकालने का अधिकार किसने दिया, बाहर जाओ बोलने का अधिकार किसने दिया। मेरी FIR थी, वो माइनॉरिटी को मारा गया वहाँ पर, तो हम जन आंदोलन उभारेंगे। ज़रूरत पड़ने के ऊपर SP साहब के इस ऑफिस में हम लोग जन आंदोलन करेंगे और अधिकार के साथ में हम हमारे जस्टिस की मांग करेंगे। जो हमें संविधान ने अधिकार दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अधिकार दिया, वो अधिकार का वापर कर हम जन आंदोलन उभारेंगे। झिरो न्यूज म्हणजे सर्वसामान्यांची आवाज. तर चला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. झिरो न्यूज आपल्या हक्काचं आपलं चॅनल.